नमस्कार, मैं रुद्र श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर और सबसे पहले हम जानेंगे क्यों एक प्रेमिका ने की अपने ही प्रेमी की हत्या। साथ ही आपको बताएंगे कब रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया आम सभा का आयोजन। आगे आपको दिखाएंगे कैसे नेशनल हाईवे पर बारातियों से भरी बस बनी आग का गोला। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ में कातिल प्रेमिका और उसके दोस्त का खौफनाक चेहरा उस वक्त सामने आया है जब प्रेमिका ने प्रेमी को फोन कर धोखे से जवा इलाके में रजवाहे पर मिलने के बाद बुलाने के बाद प्रेमी गालिब को नशीली रबड़ी खिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद षड्यंत्र के तहत प्रेमिका ने अपने दोस्त को फोन कर मौके पर बुलाकर बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़े प्रेमी के ऊपर उस्तरे और चाकू से वार करते हुए प्रेमिका के साथ मिलकर उसके दोस्त ने पुरानी रंजिश के चलते प्रेमी का गला रेत कर निर्मम हत्या करते हुए मौत के घाट उतार दिया और हत्या कर दोनों मौके से फरार हो गए। लाश मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक की शिनाख्त होते ही जवा थाने पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू करते हुए 24 घंटे में मृतक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए कातिल प्रेमिका जरीन और उसके दोस्त अयाज को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने कातिल प्रेमिका और उसके दोस्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू व उस्तरे सहित मृतक का मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस ने मृतक युवक के भाई की तहरीर पर प्रेमिका और उसके दोस्त के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा इर्तजा नाम है। मैं साहब जाकिर नगर गली नंबर 10 में रहता हूँ। अच्छा, ये मृतक हैं आपका कौन है? जी मेरे भांजा हैं। क्या नाम है? गालिब। पिता का नाम क्या है? यूनुस। अच्छा, ये कैसे घटना हुई? ये सर इन्हें जरीन ने कॉल करी करीब 11:30 बजे इसके लिए कि गालिब तू आ जा और ऐसे ऐसे बातें हम वहाँ चल रहे हैं। ये स्कूटी उठा के और चला गया, घर भी बता के नहीं गया। तब उनने उसके भाई ने कॉल करी, जब टाइम ज़्यादा हो गया तो उसके भाई ने कॉल करी 2:57 पे। तब उसने ये कहा कि भाई मुझे बचा लो, ये जरीन और ये लड़का मुझे मार देंगे। बस इतनी बात कह के मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद में निरी कॉलें करी, कोई उसका पता नहीं चला। शाम को 10:30 बजे पर पुलिस के जरिए सूचना मिली हमारे लिए कि इन्होंने मार दिया उसके लिए। कैसे पहचान करी आप? पहचान साहब उससे कपड़ों से और उससे स्कूटी से हुई। कैसे ये मतलब हत्या हुई है? किन लोगों ने की? ये सब इन्होंने जरीन ने और एक लड़का और है उसने करी है, पत्थर वाली गली का क्या नाम है उसका, इलियास। इन्होंने और खुलासा हो गया साहब। कौन से क्षेत्र में घटना हुई है? ये जमा थाने में। हाँ, पोस्टमार्टम करा रही है? जी हाँ, पुलिस पोस्टमार्टम हो रहा है। थाने में तहरीर? जी हाँ, हाँ साहब इनके नाम दर्ज रिपोर्ट है और खुलासा हो गया सर थाने में। इन्होंने कबूल कर लिया अपने आप को। 20 फरवरी की रात्रि को 10 बजे थाना जमा पर सूचना मिली कि जमा में बम्बे पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान गालिब निवासी क्वारसी के रूप में हुई और परिजनों को इस संबंध में अवगत कराया गया तथा मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना जमा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तफ्तीश के दौरान यह निकल के आया कि जो मृतक है उसका अयाज नाम के एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी और मृतक द्वारा अयाज को कुछ समय पहले पीटा गया था। उसकी रंजिश मानते हुए अयाज द्वारा साजिश रचकर अपनी एक साथी जरीन नाम की महिला द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, जिसके तहत ये इस हत्या को अंजाम दिया गया। षड्यंत्र के तहत अयाज के कहने पर जरीन ने मृतक को बम्बे पे जहाँ घटना स्थल है वहाँ पे बुलाया तथा उसको नशीली रबड़ी खिलाई। नशीली रबड़ी खाने के बाद मृतक बेहोश हो गया। तो इस दौरान जरीन द्वारा फ़ोन करके अयाज को वहाँ पे बुलाया गया, जहाँ पर अयाज द्वारा चाकू तथा उस तरह का इस्तेमाल करते हुए मृतक पर वार किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्त अयाज तथा जरीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और अयाज के पास से घटना में इस्तेमाल चाकू तथा उस्तरा तथा मृतक का मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है तथा 24 घंटे के अंदर घटना के अनावरण करने के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा
अलीगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा के पश्चात जन जागरण हेतु अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में रेलवे के कर्मचारी व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध संगठनों ने पदाधिकारियों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से श्री मृत्युंजय कुमार शर्मा व वीरेंद्र सिंह ने किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से संरक्षक उदयराज सिंह अध्यक्ष, डॉक्टर नरेश बा, जिला मंत्री शिव कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी ने नेतृत्व में किया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नेशनल हाईवे पर बारातियों से भरी सीएनजी बस एटा के धुमरी जा रही थी। जानकारी के अनुसार खुर्जा के गांव देवराला से सीएनजी की मिनी बस लगभग 30 सवारियां लादकर एटा के कुसवा धुमरी जा रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे स्थित गांव नानऊ के समीप बस में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना पर बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बस सवार यात्रियों ने बस के शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई। इस बीच कुछ यात्री मामूली चोटिल हो गए। सूचना पर पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए, जहां दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया और घटना में बस बुरी तरह से जल गई। उस गाड़ी में आग लग गई थी। आगे से साइड से धुआं वगैरह जैसे आने लगा। फिर हमने निकलने की कोशिश करी, गेट खुला नहीं। फिर उसके बाद हमने शीशा तोड़ा। उसके बाद चोट आई थी, हाथ में चोट के कारण हमें चोट आ गई है। अच्छा। भैया कितने लोग थे? समथिंग ऐसे होंगे 20-25 बंदे। आपका नाम क्या है? केशव शर्मा। कहाँ से आ रहे हैं आप? देवराला से। जा कहाँ रहे? हम जा रहे थे एटा साइड जा रहे थे। एटा साइड। ये बारात की बस थी? बारात की बस। अच्छा, किसी यात्री को कोई दिक्कत हुई? नहीं, वैसे कोई नहीं। हम दोनों को थोड़ी बहुत। धन्यवाद। अनिल कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? खुर्जा के। ये बस में कैसे आग लगी है? कहाँ जा रहे थे, कहाँ बैठे थे आप? खुर्जा से गाड़ी आई है, सिकंदर राव के लिए बस जा रही है। वो बारात जा रही है जी। तो चलते चलते गाड़ी में आग लग गई है। अच्छा। एक इको वाले भैया ने बताई आगे नहीं है। आगे आग कैसे लगी? चलते चलते लगी है अपने आप ही। इंजन जहाँ इंजन है उसकी तरफ से धुआं उठा, वहीं से धुआं उठा। गाड़ी खुली भी ना। तो बारात कहाँ से जा रही थी ये? खुर्जा से जा रही, सिकंदर राव के पास कोई गाँव है एक। अच्छा। उस गाँव में तो कितने लोग सवार थे गाड़ी में? कम से कम 40-45 लोग थे इसमें। तो इसमें कोई किसी के कोई नहीं, सब बढ़िया है, मगर शीशा तोड़ने में थोड़ी लग गई है किसी भाइयों को। अच्छा। 4-6 भाइयों को लग गई है। कोई कैजुअलिटी नहीं है, सब ठीक है? सब बढ़िया वैसे तो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरी घटना थाना बन्ना देवी के क्षेत्र सारसौल की है, जहां दुकान के सामने पेशाब कर रहे दबंगों से मना करना 2 भाइयों को भारी पड़ गया। दबंगों के द्वारा मारपीट करते हुए दोनों भाइयों को घायल कर दिया गया, जिसके उपरांत घायलों के द्वारा मामले से इलाका पुलिस को अवगत करवाकर दबंगों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए घायलों को मंगलवार की देर रात उपचार व मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेज दिया और मामले में तहरीर के आधार पर कार्यवाही की बात कही है। हैं? देवेंद्र कुमार। अच्छा, ये क्या हुआ है आपके, कैसे चोटें लगी हैं? अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, करीब 4-5 लोग ज्ञात आए। मतलब गांव के ही लोग हैं, पहचान लूँगा मैं, नाम से परिचित नहीं पूरी तरह, मतलब पड़ोस के गाँव के थे। तो नशे में धुपते दारू पी के टॉयलेट करने लगे घर के सामने। टॉयलेट करने लगे तो हमने उनको टॉयलेट की जगह में हमला करो, इतने पर ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया गाड़ी में। मैं और मेरा भाई था, दोनों को डाल लगे और मेरे वहाँ तमंचा था, उन पर तमंचे की बट मारी। तो करीब आधा 1 किलोमीटर आगे जाके हम चलती गाड़ी में से फेंक दिए, भाई भी और उन्हें। उसके कारण तमंचे की कुछ चोटें सर पे है और ये जो मैं रोड पे गिरा हूँ उसकी चोट है। और उन्होंने आगे जाके फायर भी किया, मतलब वही रोक के जैसे हम गिरे वैसे ही। आपके भाई प्रधान है क्या? जी, आपके भाई? हाँ, मेरे भाई प्रधान है। मौजूदा है? मौजूदा है। क्या नाम है उनका? हरिशंकर। तो इसकी एप्लीकेशन आपने थाने पे दे दी है? मेरे तो चोट ज़्यादा थी, मेरे चक्कर से आ रहा, बोला भी नहीं आ रहा, तो मुझे पता नहीं कि क्या एप्लीकेशन दी है कि नहीं दी है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे क्या नाम है आपका? क्या ये घटना क्या हुई? ये कौन है ये? ये हुई थी, बच्चे दुकान पर बैठे हुए थे, ये आगे स्कॉर्पियो लेके आए, इन्होंने पेशाब किया वहाँ पर गेट के सामने। बच्चों ने मना किया, इन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। बच्चों से बोले कि तेरे मुंह में पेशाब कर देंगे हम। बच्चों ने मना किया, बच्चों के सामने इन्होंने मारपीट कर दी। 2 बच्चों को हमारे को गाड़ी में डाल के ये ले गए खींच के।
अच्छा, कौन है ये? ये सारस्वत ब्राह्मण है बुराई नगला के। अच्छा, तो ये प्रधान के भाई हैं? कौन हाँ है? जी, बड़े भाई हैं ये प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का शंकर प्रधान जी, सारस्वत हरिशंकर हरिशंकर जी का मौजूदा प्रधान है। जी। तो कोई दुश्मनी वगैरह चली है? कोई दुश्मनी नहीं, उनका गांव भी सासोल ग्राम सभा में सासोल में ही आता है, कोई दुश्मनी नहीं। इसकी आपने एप्लीकेशन थाने में दे दी है? हाँ जी। तो इनके क्या चीज़ लगी है? इनके तमंचे की बट मारी है। समझो। बाबा क्या नाम है आपका? अच्छा, ये कौन है आपके? ये हमारा भतीजा लगता है। क्या घटना क्या होगी इनके साथ? ये वही के साथ ये दुकान पर बैठे हुए थे और ये नगरा के पंडित जो है ये आए और इनके साथ में मारपीट करे और इसको कट्टा की बट से मारपीट इनके साथ की और ये गाड़ी में डाल के ले गए। और बच्चा हमारा खिंचता हुआ गया, हम हाथ जोड़ने गए कि भैया हमारे बच्चे को छोड़ दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। और ये इन्होंने सब नहीं छोड़ा, यहाँ पर गिर गया सब बच्चों ने, सब जान से मारने के इरादे से। तो कितनी दूर खींच के ले गए? करीब कोई 200 मीटर। तो गाड़ी में डाल के ले गए कि? नहीं, गाड़ी के लोग गलेबान पकड़ के और पाप पकड़ के खींच के ले गए। अच्छा, तो ये बच्चा गाड़ी निकाल लिया। किस किस के चोटें हैं? क्या क्या नाम है उसका? एक का नाम है देवेंद्र कुमार, एक का नाम है अरविंद कुमार। दोनों आपके कौन है? दोनों भतीजे लगते हैं। कहाँ के निवासी हैं? कहाँ? निवासी 60 थाना बल्ला देवी चेजान। अच्छा, मारने वाले को कोई पहचान हुई है? कौन मारने वाले हैं? विष्णु कुमार, सनोज सिंह नारायण, उसका भाई, और एक है विनीत, बाप का नाम नारायण, और 5-6 आदमी और अन्य थे। विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह कुछ नहीं, वो साहब मतलब पेशाब कर रहे थे और दुकान में अंदर घुस गए जबरदस्ती। इससे पहले मना किया तो भाई यहाँ पेशाब करने की जगह थोड़ा ही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास सीओ राघवेंद्र सिंह ने बताया कि थाना गोंडा क्षेत्र के ग्राम बटौली बंबा के पास मंगलवार की देर रात बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में स्थानीय पुलिस को मिले, जिसके उपरांत पुलिस ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा, जहां डॉक्टरों द्वारा घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत के चलते जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी इगलास राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार की देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बाइक सवार 3 युवक बटौली बंबे के पास घायल अवस्था में पड़े हैं, जिसके उपरांत पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने घायल को जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, जहां उनका उपचार जारी है। ये गोंडा थाना क्षेत्र में किसी अज्ञात वाहन की टक्कर एक मोटरसाइकिल में लगी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार जो थे घायल हुए हैं, जिनको तत्काल पुलिस के द्वारा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और मलखान सिंह अस्पताल के लिए यहाँ पे रवाना किया। डॉक्टर का अनुरोध किया गया, इलाज करवाया गया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में शासन से स्थानांतरण होकर फिरोजाबाद से आई मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर साधना राठौर ने रेडी कार्यालय में आकर एडी हेल्थ का कार्यभार ग्रहण करते ही कार्यालय का निरीक्षण कर जाना पूरा कार्यकाल में कौन बाबू कहां पर बैठता है। साथ ही हुई रूबरू व समस्त स्टाफ ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। वहीं डिप्लोमा फार्मासिस्ट के पदाधिकारी ने भी न्यू हेल्थ डॉक्टर साधना राठौर को फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। तो सी न्यूज परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडी हेल्थ का आपने चार्ज संभाला, क्या कहना चाहेंगी और किस तरीके की प्राथमिकता रहेंगी? जी थैंक यू सबसे पहले। और मैं प्राथमिकता यही रहेगी कि इस मंडल में जो यूपी गवर्नमेंट की जो मंशा है उसके अनुसार काम करूं। उसमें सबसे पहला तो ये कि आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसके तहत काम करूं कि आम जनमानस को अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। तो ये सबसे बड़ी बात होगी। बाकी सारे मंडल में यही मैं चाहूँगी कि सब स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करें, जिससे मंडल बेहतर स्थिति में पहुँच सके। अब तक कहाँ तक पोस्टिंग रही है आपकी या किस तरीके का कारोबार? अब मैं पिछले 6 साल से फिरोजाबाद जिला महिला चिकित्सालय में सीएमएस के पद पर थी
उससे पहले अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की तरह कार्य किया है। लगभग 32 इयर्स के लगभग हो गए सर्विस में, और सब जगह कार्यकाल अच्छा रहा है, जनता ने बहुत सहयोग दिया है। अब शासन ने आप पर विश्वास जताते हुए अलीगढ़ मंडल का आपको एडी हेल्थ बनाया है, कितने में ले लोगे इस गाड़ी को? जिस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबके सहयोग से अच्छे अच्छा कार्य करना चाहूँगी, जिससे कि पब्लिक के हित में, आम जनता के हित में कार्य हो, उनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने हरियाणा के मंदसौर में हुई मुस्लिम युवकों की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकालकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एवं प्रशासन को सौंपा। छात्रों ने मांग की है कि हत्यारों के खिलाफ सख्त और कठोर कार्यवाही की जाए, साथ ही परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी और सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। प्रोटेस्ट निकालने वाले छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम रज़ा है, मैं एमटेक फाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ। और ये जो प्रोटेस्ट है, आप देख रहे हैं कि इस देश में पिछले कई सालों से, जब से ये गवर्नमेंट में सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में जिस ब्रूटैलिटी के साथ जो 2 लोगों की हत्याएँ की गई, आप देखिए जुनैद और नासिर, वो उनमें से जुनैद जो लड़का है उसके 6 औलाद हैं और उसके एक बड़ा भाई है, वो उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब है, उसकी 7 औलादें हैं। अब बताइए कि ये 2 हत्याएं नहीं हैं, ये आप 2 फैमिलीज़ की हत्याएं हैं, और इनके पीछे ना जाने उनके औलादों का कौन देखेगा, उनके खाने की पीने की व्यवस्थाएं कौन करेगा। सरकार इस चीज़ के लिए पूरा जिम्मेदार है। और मौनू मानेश्वर जैसे 2 टके के गुंडे जो हथियार लेकर के खुलेआम पुलिस की संरक्षण में, हरियाणा पुलिस के संरक्षण में चलते हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इनको फांसी देनी चाहिए इन लोगों को, जो लोग जिंदा इंसानों को जला देते हैं। जो बताइए, अगर जिस तरीके से एकदम बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड होकर के 200 किलोमीटर दूर गाड़ी ले जा करके लाश को ले जा करके ठिकाने लगा देते हैं, इन जाहिलों को सिर्फ ये नहीं पता था कि चेसिस नंबर नहीं चलता है। अगर उन्हें ये भी मालूम होता तो यकीनन वो चेसिस नंबर को भी चेंज कर देते या उसे भी जला देते, और इनका कुछ नहीं हो पाता। जैसा कि हम पिछले कई दिनों टाइमों से देख रहे हैं, इससे पहले वारिस, कासिम, ना जाने कितने लोगों के साथ ये मानू मानेश्वर जुल्म कर चुका है। लोग मर रहे हैं, पुलिस के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, लेकिन ये आखिरी है। और अब इन दोनों की हत्याओं को लेकर के जो ये हुआ है, जिस ब्रूटैलिटी के साथ हत्या किया गया, गोली मार करके नहीं, जला दिया गया, पहले बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, जब उसकी जान निकल गई 200 किलोमीटर दूर ले जाकर, बताइए उसकी बीबी पे, वो जो बेवा हो गई है, उनका कौन ख्याल रखेगा। डिमांड सिर्फ सीधी मोमेंटम हमने दे रखा है। डिमांड सिर्फ ये है कि इन जैसे मॉन्स्टर को, ये जो जालिम लोग हैं, इनको फांसी की सज़ा हो, और जो फैमिलीज़ है उनको जो है मनी से फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको जॉब दिया जाए, और ये किया जाए बस। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, मैं बेसिकली मेवात से हूँ। मसला क्या है कि आए दिन आप लोग देख रहे हैं हरियाणा में हो क्या रहा है, और उसका एक हरियाणा राजस्थान का एक छोटा सा इलाका मेवात, उसमें होता क्या है कि कोई भी एक गाय का नाम दे देते हैं, उसका कह के किसी भी लड़के को उसकी जान से खेल जाते हैं। अभी रिसेंटली जो अभी हुआ है, उसमें क्या हुआ था कि 2 लड़के हैं, जुनैद और नासिर, उनको उठाया जाता है, बाकायदा उनसे बुला करके फ़ोन करके उनके दोस्तों से फ़ोन करा के उनको बुलाया जाता है, और उनको उठा करके उन्हीं की गाड़ी में उनको ले जाया जाता है। पुलिस इनका साथ देती है, ले जाने के बाद ये इनको पीटते हैं। जब उनकी हालत एकदम दयनीय हो जाती है, जब अपनी मौत से खेल रहे होते हैं, उस वक्त पे ये लोग क्या करते हैं, पुलिस के हवाले, उनको पुलिस के अंडर सुपरविजन उनको करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि पुलिस भी अपना हाथ खड़ा कर देती है, क्योंकि पुलिस को भी पता है कि सब हमारे नाम लग जाएगा, इस वजह से पुलिस अपना हाथ खड़ा कर देती है। और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि पुलिस इनको सलाह देती है, बाकायदा पुलिस अपना दिमाग चला करके इनसे कहती है, आप लोग इनको किसी ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ कोई ना हो, और इनको जला दो। वो लोग उसी तरह से जाते हैं, कार में उनको बंद करते हैं दोनों लड़कों को, और उस कार में आग लगा दी जाती है। जब कार वहाँ जली हुई मिलती है, झुलसी हुई कार मिलती है, तो वहाँ पे उस कार का चेचिस नंबर पता चलता है। तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि ऐसे ऐसे कोई कार यहाँ जली हुई है। उनके पेरेंट्स को बिलखते हुए वहाँ पहुँचते हैं, उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा इस केस में ऐसे ऐसे कर दिया गया। जब उनसे पूछा जाता है कि क्यों मारा गया, तो ये लोग कहते हैं कि उनके ऊपर FIR थे। जब इनसे पूछा गया कि कितने FIR थे, 5 FIR ये लोग उनके खिलाफ बताते हैं। तो इनसे पूछा गया कि आपने 5 FIR हो गए, अभी तक इन लोगों को इन कार्रवाई क्यों नहीं की।
तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं रहता है। और जो ये लड़का मोनू मानेसर है, चलो ठीक है, हम कह देते हैं कि इस वाले केस में मोनू मानेसर का हाथ नहीं है, लेकिन इससे पहले मोनू मानेसर के खिलाफ 10 FIR हो चुके हैं और 10 FIR में वो भी मर्डर के FIR हैं। क्या डिमांड की है? हम लोगों की डिमांड यही है, जो पहली डिमांड, मैं इंजस्टिस की बाद में बात करूँगा, पहले मैं ये बात करूँगा कि ये जो भी वारदात हो रही हैं, जो भी ये गंदे तरीके से वारदात कर रहे हैं, पहले ये वारदात रोकी जाएँ। अगर सरकार, दोनों सरकारों से मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार, और मैं ये हरियाणा और राजस्थान को टारगेट नहीं कर रहा, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग हो ही जा रही है। हर तीसरे दिन मॉब लिंचिंग का शिकार मुसलमान हो रहा है। मुसलमानों का खून इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता इन लोगों ने समझ रखा है। जहाँ इनका मन होता है, कोई भी रीज़न लेकर ये मुसलमानों का खून कर देते हैं, और वो रीज़न सारे ऑथेंटिक नहीं होते हैं, वो इनके रीज़न बेसलेस होते हैं। हमारी डिमांड यही है, जो वो फैमिली है जिनका एक नौजवान लड़का, जिस एक माँ की कोख खाली हुई है, मेरी डिमांड यही है, पहले उनको जस्टिस दिया जाए। जस्टिस का एक तरीका होता है, किसी मुसलमान की कीमत 15 लाख रुपए नहीं होती। मैं मीडिया के थ्रू इन दोनों सरकार से कहना चाहता हूं, किसी मुसलमान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि 15 लाख रुपए दे दें और वो उनकी ज़बान बंद कर दें और उन लोगों से कहते हैं कि हो गया फैसला। एक 5 मिनट की मीटिंग होती है, उसमें डिसीजन दे देते हैं, और इनके राजस्थान सरकार डिसीजन दे देती है कि 15 लाख रुपये दे दो, हो गया जस्टिस। ये जस्टिस नहीं है। देखिए, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा पेश हुआ है, 2 लड़कों को गाड़ी के अंदर जला के मार दिया गया, जिसमें 3 सरकार का मिली जुली वक़्त नज़र आती है, जिनकी सरकार है हरियाणा, राजस्थान और मेवात के अंदर। और जिस तरह से ये घटना को आम कर दिया गया दिन ब दिन, क्योंकि वहाँ कम होने की जगह दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें देखा जा रहा है कि पुलिस का जिस तरह का रोल वहाँ की पुलिसों को नज़र आया अब तक, ना तो FIR लॉन्च करना, ना ही उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना, ना इंसाफ देना, तो ये बढ़ते कदम को रोकने के लिए एक प्रोटेस्ट था। और 2 लड़कों के लिए, जो जवान लड़के थे, जो 30 साल के 35 साल की उम्र में, जो उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली को किस तरह से सब्र करे कि उन जवान बच्चों को खो दिया, वो भी जल के जिस तरह से मारा गया है। इसमें 2-3 नाम आ रहे हैं, वो उन लोगों के लिए हमें खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि उनको इंसाफ मिले, जुनैद को और उनको। तो बस यही है कि हम चाहते हैं कि हरियाणा, राजस्थान और मेवात की जो सरकार है वो इंसाफ दे जल्द से जल्द, और जो भी कानूनी कार्रवाई हो, उसमें जितने भी कड़े उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सके, जितनी कड़ी कार्रवाई हो सके उतनी कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। ये प्रोटेस्ट कहाँ निकाला गया, तो किन लोगों ने निकाला? ये जो प्रोटेस्ट है, ये लड़के हैं मेवात के, हरियाणा के, और जो राजस्थान के लड़के, जो मिले हुए लड़के हैं सब, जो, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जो अलीग फैटर्निटी कह सकते हैं इसे। तो अलीग फैटर्निटी का हमेशा से एक काम रहा है कि इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना। तो ये आज उन्हीं लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और अच्छी बात ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो जूनियर स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं, सभी इसमें शामिल हुए हैं और लाइब्रेरी कैंटीन से बाबसियत तक आए हैं। और अल्लाह का शुक्र ये रहा कि यहाँ जो आवाज़ बुलंद हुई है वो इत्तेहाद में हुई है। इत्तेहाद में अपनी आवाज़ को बुलंद कराए, और आवाज़ को बुलंद करते हुए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये जो कुछ स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने एक हरियाणा में जो घटना हुई है उसको लेके अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने दी कि इसमें जो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उनको, जो इसमें इन्वॉल्व है, और जो लॉ है उसको वो पूरी तरह से इन्फोर्स हो। जी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।